अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा स्वदास थे। आयु समाप्त होने वाली थी, इस कारण वो तपस्या के लिए वन में चले गए। राजा स्वदास के एक पुत्र दिलीप थे और दिलीप के पुत्र रघु थे, जो मात्र 9 वर्ष के थे। मान्यता है कि राजा दिलीप को नंदिनी गाय की सेवा के प्रसाद से रघु पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। फिर राजा स्वदास ने वन में तपस्या के बाद एक महान यज्ञ करने का गठन किया। वन में राजा स्वदास के साथ उनके पुत्र दिलीप और पोता रघु भी गए थे। इस यज्ञ के संपूर्ण होने के बाद वे तीनों लोकों के विश्व विजेता घोषित हो गए। राजा दिलीप के पुत्र रघु बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे, इसलिए जिम्मेदारी संभालने हेतु विश्वासपूर्ण दिलीप ने अपने पुत्र रघु से कहा कि ये लो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा और इसे यही देश में आसपास ही भ्रमण कराओ जब तक यज्ञ समाप्त नहीं होता, और जैसे ही यज्ञ समाप्त होगा तब इसे यहीं ले आना। तब रघु अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भ्रमण कराने ले गए। तब इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अगर यज्ञ संपन्न हुआ तो रघुवीर स्वदास विश्व विजेता बन जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने काफी विचार विमर्श करने के उपरांत इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, तुम इस घोड़े को बंदी बनाकर स्वर्ग लोक ले आओ। इसके बाद इंद्रदेव पृथ्वी लोक पर आए और घोड़े को बंदी बना लिया और उस अश्वमेध यज्ञ घोड़े को स्वर्ग लोक ले गए। परंतु रघु बाल्यकाल में भी बड़े प्रतापी राजा थे। तब रघु भी अपनी विद्या और शैली का ध्यान करते हुए स्वर्ग लोक को गए और वहां देवराज इंद्र को अश्वमेध यज्ञ घोड़े को लौटा देने की चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर नहीं लौटाया तो फल स्वरूप परिणाम अच्छा ना होगा। परंतु इंद्रदेव इतनी आसानी से अश्वमेध घोड़ा नहीं देने वाले थे, इसलिए इंद्र ने एक तीर से भेद करने हेतु प्रहार किया तो रघु ने 3 तीर से वार किया। काफी समय तक यहाँ युद्ध चलता रहा। इसके बाद इंद्रदेव ने 3 मायावी तीरों के साथ एक साथ प्रहार किया। उसके बदले में रघु ने भी 10 तीरों से प्रहार किया और साथ ही एक मायावी तीर ऐसा चलाया जिससे इंद्रदेव जमीन पर आ गिरे और रघु के हाथों पराजित होना पड़ा। इसके बाद रघु ने इंद्रदेव को लोहे की जंजीर से बांध दिया और 7 दिनों तक अपने पास बंधक बनाए रखा। इसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं रघु की हट के आगे धरती पर रघु से मिलने आए और उनसे विनती करी कि वह इंद्र को छोड़ दे। परंतु कुछ वचनों के साथ रघु इंद्र को छोड़ने के लिए राजी हुए। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से ये आश्वासन रघु को दिलवाया कि वह अयोध्या नगर में युगों युगों तक वर्षा की कोई भी कमी नहीं आने देंगे और हर संभव हर मौसम में इंद्र के पक्ष में जो भी अधिकार इस वृष्टि को लेकर होते हैं उसका वह पूरी तरह से पालन करेंगे और कभी भी कोई अनुचित नहीं करेंगे, जिससे अयोध्यावासी और रघुवंशी कुल के वंशज को भविष्य में किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। इसके बाद रघु ने इंद्र को लोहे की जंजीर से मुक्त कर दिया और फिर रघु ने ब्रह्मा जी और इंद्रदेव को प्रणाम किया और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने रघु को युगों युगों तक सर्वोच्च सर्वप्रिय राजा होने का आशीर्वाद दिया और अनंत काल तक अपने वंशज को अमर रखने का भी आश्वासन प्रदान किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और इंद्रदेव स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। भविष्य में आगे चलकर रघु युवावस्था में गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित की और दिग्विजय करके चारों दिशाओं में राज्य का विस्तार किया। एक बार इन्होंने दिग्विजय करके अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से विश्वजीत यज्ञ किया और उसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। इसके बाद ही विश्वामित्र के शिष्य कौत्स ने आकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु से धन की मांग की। इस पर रघु ने कुबेर पर आक्रमण करके उसे राज्य में सोने की वर्षा करने के लिए बाध्य किया और कौत्स को इच्छा अनुसार धन दिया। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि इंद्रदेव का शस्त्र कौन सा है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।